इनवाइट करना चाहूंगी मंच पर समीर भारती जी को, जो कि स्टार इमेजिंग पैथ लैब के निदेशक हैं, टीकाकरण जागरूकता समिति के वो सदस्य भी हैं। हेल्थ केयर में 21 साल की सेवा उनकी अभी तक देखने को मिली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेल्थ केयर में 21 साल की सेवा देने के साथ ही साथ ये लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं अपने सहयोगी विवेक शुक्ला को और शबनम को। वो इस पैनल को होस्ट करेंगे। विवेक और शबनम, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया राम। और जब बात नए भारत के निर्माण की हो रही है तो इस नए भारत के निर्माण में सभी की सहभागिता होती है। कोई एक व्यक्ति या एक संस्था नए भारत का निर्माण कभी नहीं कर सकती है। लिहाजा सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक एक करके हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। समीर भाटी जी, आप स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के डायरेक्टर हैं। आपने कोविड के दौरान बहुत लोगों की मदद की है, ज़रूरतमंदों को, बेघरों को, टेस्ट से लेकर खाने तक सारी व्यवस्थाएं आपने की हैं। अब कोविड का असर कम हो रहा है, अब आपकी संस्था किस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है? और नए भारत की अगर बात की जा रही है, जब हम नए भारत को बना रहे हैं तो आपका उसमें क्या योगदान हो रहा है? जी बिल्कुल। जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे हैं और हेल्थ के रिलेटेड बात की है, डॉक्टर अंशुमन ने भी जिस तरह से बताया है कि पहले अगर हम बात करें प्री कोविड तो फिर भी हेल्थ को लेके इतना ज़्यादा लोग कॉन्शियस नहीं थे। अब थोड़ा बहुत कुछ जानने लगे हैं। अभी जैसे पिछले पैनल में भी हम देख रहे थे कि ये जो टर्म हो गया पल्स ऑक्सीमीटर, ये किसी ने सुना नहीं था पर अब सब लोग जानने लग गए हैं। अभी जैसा आप बात कर रहे थे कि शरीर हमारा मंदिर है ना, ये सब चीज़ें ये पहले हम इतना सब डिस्कस नहीं करते थे। अभी डॉक्टर अंशुमन ने भी जिस तरफ ध्यान खिंचवाया कि जो हम कैंसर की बात करें, ज़्यादातर हम क्या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब कैंसर और ये सब डिस्कशंस कहाँ होती थी, किस पैनल में होती थी। पर अब हमें ये क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें पता लगा कि हेल्थ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। किसी भी अगर हम बात करते हैं नए समाज के निर्माण के लिए तो हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो फिर आप समझिए कि हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें पोस्ट कोविड के बाद, जो हमारी संस्था है, जो हमारा एनजीओ है और जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हम बात करें, जैसा हमने देखा कि कोविड के दौरान किस तरह से हमारे हेल्थ क्राइसिस हुए थे, किस तरह से हम लोगों को मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ी थी और सब चीज़ें। तो अभी स्पेसिफिकली हम ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसमें हम उस तरह की मैन पावर तैयार करें जिनकी रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर रिक्वायरमेंट है। और ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर। देखिए कि हम ज़्यादा खर्चा करते हैं, हमारी जब कोई बीमारी हो गई है, आप अगर बीमारी के ऊपर जो हम खर्चा करते हैं और अगर प्रिवेंटिव पे करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत सारी बीमारियों को जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 20 साल के अंदर हम खुद निमंत्रण दे रहे हैं बीमारियों को। मतलब आप ये देखेंगे पिछले 20 साल का ग्राफ इस तरह से नहीं देखते थे जो आजकल हम देखने लग गए हैं। ये यंग हार्ट अटैक हम इतने ज़्यादा कहाँ सुनते थे जो आजकल हम देखने लग गए हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा कारण है एक जीवन शैली का। अभी जैसा बात भी कर रहे थे कि आपने भी जिस तरह से बताया कि सही समय पर खाना, कब खाना, पर अब ये सारी आदतें तो हमारी बिल्कुल एकदम 360 डिग्री चेंज हो गई है। हेल्थ के लिए जब हम बात करते हैं कि हमारी डाइट ठीक होनी चाहिए, हमारा स्लीप मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, यही तीनों चीज़ें नहीं होती है। और जब डाइट की भी बात करते हैं तो आप देखिए कि किस तरह से हमारा जो खान पान था वो कितना चेंज हो गया है। अभी थोड़े दिन पहले हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि गाँव में भी इतनी ज़्यादा बीमारियाँ क्यों बढ़ गई है, क्योंकि गांव वाले भी शहर वालों को फॉलो करने लग गए और शहर वाले वैसे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा काम कर रहे हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा। अभी एक डेटा मैंने देखा, आप लोग भी, डॉक्टर अंशुमन भी उससे अवगत होंगे कि सर कितने सारे हमारे प्री डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटीज़ से ज़्यादा प्री डायबिटिक लोग हैं। मतलब एटलीस्ट प्री डायबिटिक बहुत आराम से रिवर्स हो सकती है, पर कहीं ना कहीं वो इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि एक बार डायबिटीज़ हो गई उसके साथ उनको फिर जो है पूरी लाइफ को स्पेंड करना। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर जिनके ऊपर हम ध्यान करें तो काफ़ी हद तक हम स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। समीर भाटी जी, सवाल मेरा आपसे है कि आप 21 सालों से इस क्षेत्र में हैं, लगातार लोगों की मदद भी कर रहे हैं, जितना आप संभव हो पाता है आप करते भी हैं, युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं आप आत्मनिर्भरता उनके अंदर लाने के लिए। लेकिन कोविड अब इम्पैक्ट इसका कम हो गया है, पहले ज़्यादा था अब कम हो रहा है। आगे को लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए और कैसे आपकी कंपनी स्टार हेल्थ इमेजिंग लैब ये लोगों को किस तरह से मदद करती है? जी बिल्कुल। देखिए इसमें हमने डिफरेंट वर्टिकल्स बनाए हुए हैं। जैसा एक हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ पे चलता है,
दूसरा हमारा सिर्फ हेल्थ एजुकेशन के ऊपर चलता है कि ये नहीं कि कौन से हमें जॉब रोल जिनकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उसी तरह की जॉब रोल हम डिफाइन करते हैं कि आपने ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी कराए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार आपने उनको एजुकेट तो कर दिया, आपने उनको सर्टिफिकेशन भी दे दिया, बट उसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है वो कैप्चर करते हैं और उसी तरह के टेलर मेड कोर्स हम करवा के अप्रूव करा के वो सब कराते हैं। अभी हमारे पुलिस स्टेशंस के अंदर भी काफ़ी सारे कोर्स चल रहे हैं जिसके अंदर दिल्ली पुलिस उन मोबिलाइज करती है उन बच्चों को जो कि कहीं ना कहीं ऐसी उसमें ना अपनी जो मेन लीग है उससे ना हट के कहीं क्राइम में ना चले जाएं, तो ऐसे बच्चों को लेकर आती है। वहाँ पर हमारे जो है कोर्सेज चलते हैं हेल्थ केयर के, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग से लेके एंड टू एंड प्लेसमेंट तक हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और स्पेसिफिकली जिस तरह से बात की, जो प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा हमारे काउंसलर्स हैं जो कि साइकोसोमेटिक चीज़ों पे, कोविड के अंदर स्पेसिफिकली हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा डर की वजह से मतलब उन्होंने वो नहीं रहे, उन्होंने अपना शरीर मतलब आप मान के चलिए कि नेचर के दो लॉ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बार बार हमने बहुत सारे लोगों का ऐसा सुना कि मुझे तो कोविड हो जाएगा, मैं नहीं बचूंगा, मुझे तो कोविड हो जाएगा। तो ये जिस चीज़ को हम बार बार बोलेंगे ना कि मुझे ये हो जाएगा, इवन प्री डायबिटिक वाले पेशेंट्स में भी कि अच्छा मुझे प्री डायबिटिक हो गया तो मुझे हो ही जाएगी डायबिटीज़, ये वाली जो चीज़ हम अपना थॉट प्रोसेस ठीक नहीं करेंगे तो चाहे हम कितना भी अपना, बहुत सारे लोग होते हैं वो आते हैं कि नहीं मैं तो जिम भी जाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर मुझे ये क्यों हो गया। तो वो क्यों हो गया उसका रीज़न यही है। जब हम ये देखते हैं, जब इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं लेकिन डर तो लगता है ना लोगों को, अगर बीमारी इतनी फैल रही है, हर कोई संक्रमित हो रहा है, बड़ी संख्या में हो रहा था पहले, अभी तो स्थिति कंट्रोल में है, तो डर को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए डर की बात नहीं है, आपको अलर्ट रहना है। हम बात करते हैं हमेशा सावधानी की, बिकॉज जो डर है वो एक नेगेटिव इमोशन है, तो कहीं ना कहीं हमें सावधानी ज़रूर रखनी है। हम बात करते हैं लॉ की सरकार के कुछ नियम है वो आपको पालन करने ही करने, ऐसे ही कुछ प्रकृति के नेचर के भी नियम हैं जो हमें पालन करने और जो हम नहीं करते हैं। हमने कोविड के अंदर रोज़ हमारे पास 5,000 से ज़्यादा लोग डेली आते थे और हम उन 5,000 लोगों के बीच में ही बैठे रहते थे जब कोई भी पेशेंट के साथ उनके अटेंडेंट नहीं आते थे। अगर ओल्ड एज की मदर आ रही है तो उनका बेटा साथ में नहीं आ रहा, बेटा आ रहा है तो उसके साथ कोई उसके पेरेंट्स नहीं आ रहे, कोई यही चलता था हमेशा और हम उन्हीं के बीच में रहते थे। ना हम कोई सप्लीमेंट खाते थे, ना कोई हम इस तरह की चीज़ें करते थे, सिर्फ सोच की बात है ये। और अब आप जीवन शैली ठीक रखेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। और अभी जैसा आपने बताया, अभी बात भी कर रहे थे कि कैसे हो सकता है हम प्लास्टिक की बॉटल, ये सिर्फ हैबिट की बात है। हम सब अगर एक हैबिट बना लें, एक आदत बना लें, वो आदत बनाने में थोड़ा सा समय लगता है पर उसके बाद तो वो नेचर बन जाता है, फिर आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद सुबह 3 बजे उठता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि फाउंडेशन अगर आपने ठीक। और आपने सही बात कही है कि करने से ही होगा। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि करने से होता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि अब चलेगा नहीं, करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर प्रवीण कटारिया जी, डॉक्टर अंशुमान जी, समीर भाटी जी, रमनवीर सिंह अरोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जिस दिशा में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद के लिए भी अपनी संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ तारीफ के काबिल नहीं है, इसमें लोग जुड़ते भी हैं। और हम यही चाहेंगे कि आप लगातार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें और लगातार आप लोगों के लिए काम भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शाहनवाज हुसैन जो बिहार के उद्योग मंत्री, उनको आमंत्रित करता हूं मंच पर। कुछ लोगों को हमको सम्मानित करना है जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमको कोरोना से उबरने में, निकलने में, डर को कम करने में जो गडकरी जी ने योगदान दिया, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि भय का भूत होता है और हम डरे हुए सहमे हुए लोग थे, लेकिन कुछ लोगों ने राह दिखाई, उसके लिए धन्यवाद। शाहनवाज जी आप मंच पर आइए, हमेशा की तरह आप खूबसूरत लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, आइए प्लीज। स्टार फाउंडेशन से हम आमंत्रित करते हैं समीर भाटी जी को, जो फाउंडर हैं स्टार फाउंडेशन और डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग के। समीर भाटी टीकाकरण जी। जागरूकता समिति के सदस्य हैं और हेल्थ केयर में 21 साल की इनकी सेवा रही है। स्किल इंडिया अभियान के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान भी लोगों की ये सेवा करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी, आपने कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला।